आप लोगों ने दुआ करनी, अल्लाह करे मेरी बेल कंफर्म हो जाए। बस आज देखते हैं कि क्या फैसला होता है। लेकिन एक बैड न्यूज है हमारे लिए यार तूफान आया है भाई, इधर तो सारी चीजें उल्ट पुल्ट हुई पड़ी है। आज जो है वो मानो मोहतरम की जो है वो बर्थडे सेलिब्रेशन भी है। हैप्पी बर्थडे मानो, हैप्पी बर्थडे। ओए हाय हाय हाय, भाई आपके बाल तो इतने लंबे हैं, कंघी में पता ही नहीं चलता आपकी कितनी लंबी जुल्फे हैं। तू की मानो दे मुंह वाली शर्ट पा ली यार। हम दोनों का लिप कलर सेम लग रहा है। बिल्कुल सेम लग रहा। अरीफ साहब को मैं पूछूं कॉल करके कि किधर रह गए, हम लोग पहुंच चुके हैं। वो क्यों नहीं आए अभी? सब पहुंच गए, कॉल करके पूछो कहाँ पे हैं। अभी मैं खाना खा ही रही थी, अरीफ साहब की जो है ना वो कॉल आई है और इतने परेशान लग रहे थे कि उन्होंने कहा है कि इकरा हमें वहाँ पे निकलना पड़ेगा, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा हूँ। यार मम्मा एक इमरजेंसी हो गई है, मुझे निकलना पड़ेगा, ठीक है मम्मा? बस बाद में बताऊंगी, अभी बस आप आज जाके आपको फोन कर दूंगी। यार अरीफ मुझे बताएं सब खैरियत है, हुआ क्या है? यार इकरा मुझे खुद नहीं पता, मैं खुद परेशान उठा हूँ यार। मैंने मुझे मैसेज देखे हैं, इकरा वो मैसेज आया हुआ था कि आयशा को हॉस्पिटल लेके जाइए, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। किसी से राब्ता नहीं हुआ? भाई ने क्या कहा? किसी ने कोई कॉल उठाना ना कुछ। भाई कितना यार फोन क्यों नहीं उठा रहे? मैं इतनी देर से फोन करी जा रहा हूँ यार। दिस इज मी इकरा कवल और आज का दिन जो है वो स्टार्ट हो चुका है और ये दिन शुरू है हमारा गाड़ी में। और आप लोगों को पता है कि जब भी व्लॉग गाड़ी में स्टार्ट हो उसकी एक ही वजह होती है भाई, आज मुझे सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ा, 8:30 इस वक्त हो रहे हैं। हम लोगों ने जो है वो टाइम से पहुंचना है कोर्ट। और सीन ये है कि अरीफ साहब भी सुबह सुबह उठ के मुझे लेने आ गए थे। नाव्या को इतनी मुश्किल से सुलाया कि समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। खालास को जगा के उसके पास छोड़ के आई हूँ। इस वक्त बाहर इतनी शदीद वाली गर्मी है, नींद भी बहुत जोरों की आ रही है, समझ नहीं आ रही, कल रात से सोई नहीं हूँ। आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा था कि दो दिन में बर्थडे थी, एक अनाव्या का 9 मंथ था, दूसरा जैनब का बर्थडे था। तो बस इतनी ज्यादा हेक्टिकनेस हुई हुई है कि बंदा बस मेरा बस दिल चाह रहा है कि मैं सो जाऊं। अरे तू जा रही, लेकिन आज कोर्ट पहुंचना भी जरूरी है। और मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने दुआ करनी, अल्लाह करे मेरी बेल कंफर्म हो जाए। बस आज देखते हैं कि क्या फैसला होता है, क्या सूरत हाल होती है, आज जाके पता लगेगा। मैं तो रास्ते में भाई बहुत सारी दुआएं पढ़ती हुई जा रही हूँ, अल्लाह खैर करे हमारे लिए, बहुत आसानियां करे। मैं वैसे क्लियर कर दूं बात, बेल कंफर्म का मतलब ये नहीं होता कि केस खत्म हो गया। बेल कंफर्म का मतलब ये होता है कि यानी कि जिनको नहीं पता उसके लिए बता रहा हूँ कि यानी कि ये सीन होगा फिर कि इकरा को या मुझे बार बार बेल पे आना नहीं पड़ेगा। जो हम बार बार जाते हैं ना, पेशियों पे जाते हैं, बेल करवाने जाते हैं, तो ये हमें जाना नहीं पड़ेगा। हमारी बेल कंफर्म हो जाएगी, ठीक है, वो चलती रहेगी। अगर हमारा जो केस हमारे वकील लड़ते रहेंगे, ठीक है। ये बेल कंफर्म का मतलब है और ये हमारे लिए बड़ा जरूरी है क्योंकि बीच में उठना, कितने काम शाम होते हैं, चीजें होती हैं। मैं पूरी रात का मैं खुद भी नहीं सोया हुआ, मेरी अपनी इस वक्त बुरी हालत हो। और जाहिर सी बात है आपने कानून को फॉलो भी करना, चीजें वगैरह भी करनी है। और ये कानून एक फैसिलिटी दी हुई है, तो हम चाह रहे हैं कि यार ये हो जाए ताकि हमारी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो। बड़े मसले होते हैं, बड़ी चीजें होती है जो बंदा यहाँ पे शेयर नहीं कर पा रहा होता। बिल्कुल ऐसा। अब बस ये सीन है कि वहाँ पहुंचना है। सलीम भाई भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। बस दुआ यही है कि इकरा की मेरी बेल जो है वो कंफर्म हो जाए आज, ताकि हमारी जिंदगी थोड़ी सी आसानी की तरफ आए इंशाल्लाह। अब बस सीधा पहुंचते हैं कोर्ट और मिलते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। चलिए गाइस, फाइनली हम लोग जो है वो कोर्ट पहुंच चुके हैं। अब सीधा पहुंचते हैं भाई, जाके देखते हैं कि अब क्या फैसला होता है, क्या जो है वो स्टेटमेंट आती है। लेट्स गो। A few moments later. सलीम भाई ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई जी, कैसे हैं? सलीम भाई ने ज्वाइन कर लिया हमें, लेकिन एक बैड न्यूज है हमारे लिए कि हमारी जो आज बेल है वो कंफर्म नहीं हो सकी। वो उसकी एक रीजन थी क्योंकि एनसीसीआई जो थी उन्होंने अभी तक अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है वो नहीं दी। तो जज साहब ने कहा हुआ था कि आज आपने आज की पेशी में लाजमी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हमारे आगे पेश करनी है, और हमें कंफर्म था कि हमारी बेल हो जाएगी। लेकिन वो क्या, लेकिन उसमें एक बात है ना, हमने बेल अपनी अभी खुद कंफर्म इसलिए नहीं करा रहे। हमें उम्मीद है कि जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी तो हम लोग बेगुनाह हैं। हाँ जी, इंशाल्लाह। इस वजह से हमें जो है फिर हम हो सकता है कि हम बेल अपनी विड्रॉ कर लें। इस वजह से अभी हम बेल कंफर्म नहीं करा रहे हैं, और उम्मीद है कि नेक्स्ट पेशी तक जो है वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी और हम लोग बेगुनाह होंगे। लेकिन अगर मेरी बात सुने, अगर वो नहीं भी करते, इन्वेस्टिगेशन नहीं कंप्लीट होती है, उनकी तरफ से कोई मसला होता है, तो हम बेल हम भी कंफर्म करवा सकते हैं।
हाँ नेक्स्ट पेशी भी इंशाल्लाह ताला हम बस फिर आपने यही करना है कि नेक्स्ट पेशी पे हमने इंशाल्लाह पहली बात तो यही है कि हमारा जो केस है खत्म ही हो जाए, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ये आ जाए, सामने साबित हो जाए, क्योंकि हमने तो हर चीज प्रोवाइड की हुई है। और अगर कुछ किसी भी तरह से कोई मसला बनता है तो अल्लाह करे सलीम भाई बेल कंफर्म करवानी है हमारी, ठीक है सर। मेरी कोशिश है कि हम बेल को विड्रॉ करें ताकि आपको अगले जो ट्रायल कोर्ट है उसका फेस ना करना पड़े। लेकिन ये है कि आप जो कह रहे हैं नेक्स्ट पेशी भी हम लोग बेल कंफर्म। सलीम भाई असल मसला भला क्या है, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ना हमें अनाविया को स्पेशली छोड़ के आना पड़ता है। अभी वो उठी हुई थी, इतनी मुश्किलों से वो रो रही थी, चीजें वगैरह हो रही थी, तो मुझे पता है कि वो किस तरह छोड़ के आई है। इतना मुश्किल होता है ना घर छोड़ के बच्चे को आना, इतना मुश्किल। इस वक्त सब लोग सोए होते हैं और उसका भी पीक टाइम होता है कि उसको अपनी माँ चाहिए। वैसे दिन का तो टाइम वो हो ना, चीज़ ना, हाँ। दिन का टाइम वो बंदा छोड़ देता है, छोड़ के आया था, कोई मसला नहीं होता। अब उसमें सोना होता है, वो माँ चाहिए होती है, जाहिर सी बात है बच्चे को, तो ना वो मेंटली प्रेशर हो जा रहा था, इसलिए मैं कह रहा था। बाकी अल्लाह खैर करेगा। सलीम भाई तो जाहिर सी बात हमारे लिए अच्छा ही चाह रहे हैं कि हमारी जो है ना बेल कंफर्म ना हो, हमारा केस ही खत्म हो जाए। बात तो सही है। ये आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे लिए खास दुआ करनी है कि हमारा ये केस जो है वो जड़ से ही खत्म हो जाए, ताकि हमें जो है ना वो बार बार यहाँ पे जो है ना वो चीजें ना करनी पड़े और लाइफ में जो इतने सारे कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हैं वो भी ना करने पड़े, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है स्पेशली विद अ किड। ये इतना मुश्किल काम है कि भाई अल्लाह ताला किसी को इन चीजों में ना डाले। खैर अभी सीन ये है कि बस हम थोड़ी देर में बस घर निकलते हैं, क्योंकि सलीम भाई ने भी कोर्ट जाना है वापस अपने काम से, और हम लोगों ने निकलना है घर, क्योंकि अनावा हमारा वेट कर रही है। 2 hours later. लो जी भाई, फाइनली हम लोग जो हैं वो घर पहुंच चुके हैं और नींद से इतनी बुरी हालत हो रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी आंखें बंद हो रही हैं। हाँ क्या जी, सीन है, नावे को लेके आ रही हो, क्या करना है अब? यार अरे बहुत नींद आ रही है, मैं यहीं सो रही हूँ, अब बाद में प्लीज। फिर रात को जाना ही है ना उसकी बर्थडे के लिए, हाँ। तो फिर तुम यहीं तैयार हो जाना, फिर मैं वहाँ से आ जाऊंगा, फिर यहीं से निकल जाएंगे। ठीक है, डन है, उसके डन। कपड़े शपड़े का मुँह तुम बता देना। चलें ठीक है, तो डन फिर है। तुम जाके सो जाओ और खुद रेस्ट करो, ठीक है। फिर मैंने जाना है अब काम शाम करने के लिए, ठीक मैं है। फ्री होता हूँ, तो जब रात को जाना होगा तुम बता देना। फिर मैं आ चलो जाऊंगा, ठीक है, चलें, ओके ओके, मुझे ओके, बहुत take नींद आ care। रही। चलें, टेक केयर, बाय बाय। चलते हैं भाई घर, एक तो गर्मी बहुत है, ऊपर से नींद बहुत आई हुई है, ऊपर से ट्राला गुजर रहा है यार, शोर। 1 eternity later. चलो जी गाइस, सीन ये हुआ है कि मैं कोर्ट से वापस आके गई थी सो, और इस वक्त जो है वो रात के 6:30 हो रहे हैं। सब लोग मेरे ख्याल से नीचे, और एकदम खिड़कियां खड़कना स्टार्ट हो गई हैं, लाइट चली गई जिसकी वजह से मैं एकदम उठी हूँ। मेरी बेटी भी लगता है उठ गई है, मैं इधर ही हूँ। मैं अनाबे, मैं कहीं नहीं जा रही बेटा। और इतनी को कुछ शदीद बाहर आवाज़ आ रही है ना, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ज़रा, क्या बाहर का माहौल इतना सनसनीखेज हुआ है। मतलब अलार्म बोलना स्टार्ट हो गया था और बाहर ये आंधी चल रही है। मेरी बेटी भी उठ चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं डर के उठी हूँ लिटरली, इतना खतरनाक तूफान, इतना खतरनाक। यार मम्मा भाई क्या, मैं एकदम आप तूफान आया हुआ है, पीछे हो जा, मैं खुद गुन्ने को आवाज दूंगी। अलावा को लेके मम्मा जो है वो नीचे जा रही हैं। बादल देखे ऊपर, फुल काले बादल छाए हुए हैं, मुझे लगता है किसी भी वक्त बारिश भी हो रही है हल्की हल्की। अच्छा, अल्लाह खैर करे बस। खुशी हो रही है मौसम देख। मौसम उसने पहली दफा तूफान देखा ना नाव्या, आपके आने के बाद अब तूफान आया बेटा। वही तूफान देखते देखते मैं नीचे पहुंची हूँ और काले बादल और ज्यादा तेज हो गए। ये तो चेक करो भाई यार, मतलब इतने फोकस्ड ब्लैक बादल, इतने फोकस्ड के बस आज मींह बरसे। उसने बस सुन लिया था कि यार इतनी शदीद गर्मी हो गई थी, उस शदीद गर्मी को तोड़ने के लिए इस तूफान की जो है ना वो जरूरत थी लाजमी। और तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? खैर अभी चलते हैं, जाके नाश्ता वाश्ता करते हैं। और आज जो है वो मानो मोहतरम की जो है वो बर्थडे सेलिब्रेशन भी है, जिसके लिए उसने सबको तैयार, मेरे ख्याल से सब लोग उठे होंगे। ला इधर तो सारी चीजें उल्ट पुल्ट हुई पड़ी है, पूरी गली का की हाल होया पे है। आज तक जब से घर बना इस तरह की गली का हाल नहीं हुआ कि तूफान के बाद वाइपर गिरा हुआ है, मैट बिखरे हुए हैं। ये तारे जो है ना वो बोल रही थी, तारे तो अब बस चुप हुई हैं। खैर जाके देखते हैं कि किचन में क्या सूरत हाल है, तो खाना शाना पक रहा है कि नहीं। मम्मा ने ये दरवाजा भी बंद किया हुआ है। तेरी खैर, बिस्मिल्लाह। मम्मी ना, हाय लग जाती मैं उधर से हूँ, आती मैं इधर से हूँ। नाश्ता चाहिए, यहाँ पे बाजी मेरी नाश्ता बना रही हैं। यहाँ पे बना रही हैं भाई चाय मजेदार सी, और साथ में हम खाते हैं स्क्रैम्बल्ड एग। अंडा बन गया हुआ है, वो उसका बनाना हो गया। नाव्या का नाश्ता बन जाता है। नाव्या की माँ इकरा की माँ नाव्या का नाश्ता बना रही है। मम्मी नाश्ता नहीं, अब नानी नाश्ता शुरू हो गया। ये ठीक है मम्मा यार। अस्सलाम वालेकुम, पापा भी आ चुके हैं। क्या हाल चाल है पापा जी? आप आए तो तूफान आ गए। इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना कॉम्प्लिकेटेड तो कम हो गया, वरना पापा नहीं थे घर में। अलार्म ऐसे बोल रहा था जैसे पता नहीं जो डाकू कूद के आ गए इधर। लेकिन मैं तो सुकून हो गया। आप सुकून की ठंडा हो गया, शानदार। हाँ पापा की तरह शानदार हो गया। हैप्पी बर्थडे मानो। कल भी विश किया, आज भी तो विशेष ले रही है।
आप भी जल्दी जल्दी तैयार हो, टाइम नहीं है, टाइम ऐसा लग रहा है कि मेरी बर्थडे पे मैं तुम लोग को उठवा रही हूँ। यार तू हमें वैसे उठा ही नहीं सकती, हम तो इससे ज्यादा वजनी है मानो। जल्दी उठो, तैयार हो, टाइम नहीं है। ठीक है, तू जब पैदा हुई है कसम से मैं सोच रही थी कि आज क्या हुआ है। आज मानो पैदा हुई है जिसकी वजह से तूफान भी आ गया। मतलब तू किसी तूफान से कम नहीं है। हर बर्थडे पे ऐसा ही मौसम होता है। तू क्या 14 अगस्त है जो हर दफा तेरी बर्थडे पे बारिश हो जाती है? पाकिस्तान की बर्थडे पे होती है हर दफा बारिश, और ईद पे भी होती है अक्सर। हाँ 14 अगस्त पे होती है। हाँ टिकटॉक पे देखा, हाँ एक बंदर बनाया हुआ था, हाँ। लिखा था जून के महीने में जो पैदा होते हैं वो गरीब ही होते हैं। मानो ये तुझे कह रहे हैं। ऐसा तो बहुत लोग कुछ भी नहीं कुछ नहीं, भी बोलते हैं। जितने मिलियनियर्स बिलियनियर्स जून में पैदा होते हैं ना, उससे ज्यादा जनवरी में पैदा होते हैं। क्योंकि हम फरवरी में भी। हाँ क्योंकि हम जनवरी फरवरी वाले नहीं भाई। अल्लाह ताला सबको जो है वो खुशहाल रखे और अपनी जिंदगी में खुश रखे। पैसा होना एक तरह से नेमत भी है और एक तरह से कर्ज भी है। सुकून में होना सबसे बड़ी नेमत है, तो अल्लाह ताला जो है वो सबको सुकून में रखे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो यहाँ जो है ना वो मेरी मम्मा नाव्या का नाश्ता लेके बैठी है। नाव्या को नाश्ता मम्मी नाश्ता नहीं, नानी नाश्ता होगा। वो तो मम्मा मुझे पता लग ही गया, मम्मी नाश्ता की बजाय नानी नाश्ता, और ये खाला नाश्ता। नहीं खाला, खाला तू भी तैयार हो जा फटाफट, ठीक है? हो रही हो। यार मम्मा अगर नानी नाश्ता होगा तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी यार? मम्मी नाश्ता नहीं होगा, मुझे क्या आज नाश्ता नहीं मिलेगा? नहीं तैयार हो जो, नाश्ता मिल जाएगा। यार मम्मा ऐसे तैयार, गंदे मुंह के साथ नाश्ता नहीं। मम्मा गंदा मुंह तो नहीं है यारा, साफ सुथरा अच्छा क्यूट मुंह है, ऐसे तो ना कहें यार। मेरी बेटी भी मुझे देख रही है कि नानो मुझे नाश्ता करा रही है, मम्मा फुल टाइम व्लॉग बना रही है। फटाफट जो है ना वो फ्रेश होते हैं, अपना तैयार होते हैं और फिर जो है वो नाश्ता करते हैं। लो भाई मैं तैयार होने बैठी थी लेकिन मेरा नाश्ता आ चुका है। बहुत ही मजे का स्क्रैम्बल्ड एग, लेकिन ये लग रहा है जैसे काली मिर्च का सालन है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको एडजस्ट करेंगे और खाएंगे। और साथ में हमारा मजेदार रसीला टकाटक जो है वो प्यारे वाला पराठा। पापा इस वक्त फुल मस्तियां कर रहे हैं नाव्या के साथ, ठीक है? और अभी मामा ने जो है वो लेंस लगा ली है, तैयार होने बैठी थी, लेकिन पहले हम नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम ज़ैनब की बर्थडे के लिए तैयार होंगे। 1 hour later. चलिए गाइस, फाइनली मैं हो चुकी हूँ एकदम तैयार। अभी आप लोगों को अपनी फुल लुक दिखाऊंगी, लेकिन सबसे जो मेन कैरेक्टर है उनकी तरह मैं आपको लुक दिखा दूं। पहले तो ओए हाय 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 पापा जी, तैयारी के चक्कर में नहा दो के पापा जी। आपके बाल तो इतने लंबे हैं, कंघी में पता ही नहीं चलता आपकी कितनी लंबी जुल्फे हैं। बिठाए होते हैं। ये अच्छा जुगाड़ है मम्मा, आपके बाल तो ठीक ही ठीक। मम्मा भी तैयार हो रही है, अभी आपको मैं मम्मा दिखाती हूँ। मम्मा ये आपने क्या पहन ली है? हाय आपकी बेटी की एंगेजमेंट है? मम्मा ये न, मम्मा नेकलेस नहीं, नेकलेस नहीं। पापा जी आप बताएं। ठीक है बताएं पापा। हाँ हंसी क्यों है ना? तो पापा ने तो हाँ में हाँ मिलानी होती किसी दूसरे बंदे की। पापा मेरी बात में हाँ मिलाते हैं और किसी दूसरे की बात में नहीं मिला सकते, है ना पापा जी? नहीं कभी देखा मैंने कभी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ। सिवाय बाबे के। हाँ नहीं मिलाते कभी, ऐसी बातें करती हैं यार। और जो है ना मम्मा अभी इस वक्त अपना पूरा ज्वेलरी का कुंभा खोल के बैठी हुई है कि इनमें से ये पहनूं। मम्मा नेकलेस आप जाने दें, नेकलेस ना ही पहने। दिल कर रही है मम्मा दिल कर रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन वैसे मेरा आपको पर्सनल ओपिनियन है कि नेकलेस रहने दें यार। अभी तो पहनना होता है ना, वरना ये पड़े ही रहते हैं। मम्मा नहीं पड़े रहते, ये देखो ना इयररिंग्स भी अगर आपने पहनने हैं तो देख ली। ये वाली वॉच पहने मम्मा, ये वॉच पहने साथ, ये वॉच अच्छी लग रही है, ठीक है? नेक में कुछ नहीं पहनना। दिखाएं इधर जरा मुझे आपके बालों में ना कल की सेलिब्रेशन के वो पॉटी पॉपर फट। बालों का राज क्या है कि मैं अपना ये वाला तेल यूज करता हूँ। ये यार ये इतना जबरदस्त हेयर ऑयल है ना, ये ओजोन सोल्यूशन। ये अभी मेरे पास ना जरा आ नहीं रहा, शो नहीं हो रहा। ये देखे भाई ओजोन लाइफस्टाइल, ये इतना जबरदस्त ऑयल है। हमारे घर में मेरे अब्बा जी ने ना बोतल मका छड़ी है, मतलब लगाता हूँ तो मेरे बाल इसीलिए आपके बाल लंबे हो रहे हैं। बस ठीक है, अब से मैं भी लेके जा रही हूँ। ब्लैक भी इससे बाल काले भी होते हैं। अगर आपके बाल जो है वक्त से पहले चिट्टे हो रहे हैं, एक मिनट जरा मैं ना आपको ये फोकस करके ये देखें भाई, इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। फ्लेक्स ऑयल है, रोजमेरी ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, कस्टर्ड ऑयल है, आलमंड ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, सेसमे ऑयल है। तो मतलब इतने सारे ऑयल अगर एक ही बॉटल में आपको मिल रहे हैं, वो भी इतनी रीजनेबल प्राइस में, तो आप लोग भी जाके भाई ओजोन लाइफस्टाइल से ये वाला ऑयल ऑर्डर करें। अब पापा फटाफट तैयार होते हैं, बाहर जाके देखते हैं कि और कौन कौन आ गया। मम्मा मेरी जो है ना वो बन ठन के बस यहाँ पे बैठ गई है और फातिमा इधर बैठ के वीलॉग बना रही है। वहीं पे ही पड़ी हुई है यार, मतलब ये नहीं कि उठा के इनको सही कर दे। अस्सलामुअलैकुम हसीन, तू की मानो दे मुंह वाली शर्ट पा ली यार। हाँ क्योंकि आज मैं सबको यही कह रही हूँ कि मैंने ज़ैनब की शक्ल वाली शर्ट पहनी। यार इतनी भी बुरी नहीं है मेरी बहन, बेचारी ये 19 साल की होगी, तुमने उसको बच्चा ही समझ लिया। शुगल यार देख तेरे से इंस्पायर होके मैंने एक चीज की है। क्या? लिप कलर। तो हम दोनों का लिप कलर सेम लग रहा है। बिल्कुल सेम लग रहा है और इतना ये प्यारा लगता है। मैरून, हाँ। इसके ऊपर थोड़ा सा भी ग्लोस लगाऊंगी, लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों ने ये वो क्या था अभी बहुत था डिफरेंट बट वी बहुत था सेम। वो हमने एक रील बनाई थी बड़ी मजे की। कपू शर्मा इनसे बात करो, इनका पता नहीं, मुझसे बात करो। इस तरह कोई थी, हाँ कोई इस तरह की याद थी, वो बड़ी मजे की थी और हम लोगों ने पहले भी बनाई थी। अम्मी ने की कर लिया
मामा का यहाँ सही स्वैग चल रहा है। यार फातिमा नेकलेस नहीं ना अच्छा लग रहा मम्मा का, जेन्युइन बता। बिल्कुल भी नहीं होता है। मम्मा नहीं नेकलेस नहीं, हाँ सिर्फ इयरिंग्स पहने, डिसेंट से शूज पहन ली, इतनी प्यारी लग रही हैं। ये मोहतरमा तैयार होके आ रही है। अब बाकियों को जाके मैं देखती हूँ कि वो ऊपर तैयार हुई हैं या फिर नहीं। इधर कौन तैयार हो रहा है? मेरी नजरें पड़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम। मानो बर्थडे गर्ल तो बहुत प्यारी लग रही है। मामा तुम्हें ढूंढ रही हैं। क्यों? क्योंकि मामा कह रही है स्कार्फ एक्सचेंज करना है उन्होंने। नहीं, अब मेरी बर्थडे, मैं तो यही पहनूंगी। एक वो ब्लू कलर का, वो इससे ज्यादा प्यारा, वो तुम लो। ये मामा के ड्रेस के साथ जा रहा है। यार ये क्या है? मामा को थोड़ा तो और ये देखो भाई हमारी राबिया फैसल भी तैयार हो चुकी। अभी यू नो माय लुक। तुमने इतना कल्लू कालिया मेकअप क्यों किया है? कल्लू काली हो गई। मतलब लिपस्टिक इतनी डार्क। अभी यू नो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। ओके, आई एम ट्रस्टिंग द प्रोसेस। कुछ होना है। यहाँ पे देख ले मेरा मेकअप राबिया कैसा लग रहा है। बहुत प्यारा लग रहा है। मेरी लुक कैसी लग रही है? क्लासी अच्छी। अब मेरी जो है क्लासिक लुक लग रही है। मुझे लग रहा है तुमने कहा सिक। मैंने अभी कहा तुम्हारे classy। गर्दन उड़ाने वाली थी। हीरा नहीं तैयार हुई अभी तक। यार ज़ैनब पहुंचना कितने बजे तक है? बिजली हो रही है, बंद करो लाइट्स। अल्लाह, बिजली चली गई है। जब तूफान आता है ना, लोड शेडिंग का जो है ना वो जोर पकड़ लेता है। मुझे लग रहा है कुछ ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पे? वो ऊपर बोल रही है यूपीएस। बैटरी बोल रही है। लाइटें कम करो, लाइटें कम कर। मानो तू बर्थडे में पैदा हुई, नेरे चे पैदा हो। लो भाई, यूपीएस ने तो आवाजें देना स्टार्ट कर दी है। मम्मा ने भी अभी देना स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि हीरा मोहतरमा। हीरो, ये क्या किया हुआ है तुमने कमरे का हशर? हीरा सोई हुई है और मैट्रेस उखड़ा हुआ है। ये क्या सीन है ब्रो? ये क्या इधर क्या चूहे गुस्सा है? क्या हुआ है? ये मैट्रेस क्यों हिलाया हुआ है अपनी जगह से? हीरी बेचारी सोई हुई है, इसको डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन इस तरह मैट्रेस करके क्यों सोई हुई है? ये बात मेरी समझ को नहीं आवत। सारा मैट्रेस यहाँ से हिलाया हुआ है, जूते शूते भी यहाँ जोड़ के रखे हुए हैं, ज्वेलरी बॉक्स भी उसका सारा खुला हुआ है। खैर अभी हम हीरा के कमरे में आए तो परफ्यूम लगाए बगैर तो हम नहीं जाएंगे। हीरा ने लगता है महंगे वाला छुपा के रखा हुआ है, ऐसी बदतमीज है, लेकिन ये लेके आई हुई, ये लगाते हैं भाई। लो भाई, परफ्यूम मैंने लगा दिया। हीरा बेचारी सो रही है अभी, इसीलिए हम लोग लाइटें शाइटें ऑफ करती हैं ताकि वो खुद आराम से उठे और फिर वो आ जाए इजी होके। लेकिन असल चीज है मुद्दे की, वो है ज़ैनब का गिफ्ट। तो उसके लिए मैंने रीफ साहब को बोल दिया होगा कि भाई कोई अच्छा सा प्यारा सा मेरी बहन के लिए गिफ्ट अरेंज करके आपने लेकर आना, क्योंकि अभी वो घर पे सो रहे हैं। वो काफी लेट जो है वो सोए थे। आपको पता है सुबह हम लोग कोर्ट गए हुए थे, जिसके बाद वो घर गए हैं। और वो सिर्फ घर जाके सोए नहीं, मैं तो आके सो गई, लेकिन वो कामों से निकल गए थे। उन्होंने सारी चीजें, बहुत सारे काम थे उनके, वो किए। और उसके बाद मेरा हस्बैंड जो, उनका मुझे मैसेज आया हुआ था कोई 1-2 बजे के करीब कि मैं इकरा सो रहा हूं अब। तो वो सोए इतनी लेट है और अब जो है वो लेट उठेंगे, इसीलिए मैं उनको भी डिस्टर्ब नहीं कर रही। लेकिन मैंने उनको ये बोल दिया था कि आज मानो का बर्थडे है तो आपने उसके लिए गिफ्ट लेकर आना। अभी फिलहाल वो सो रहे हैं, उठते हैं तो फिर उनको बोलती हूँ कि सीधा जो है ना वो वेन्यू पे ही पहुंचे, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। अभी फिलहाल निकलते हैं, हाय देखते हैं कि किसकी क्या सूरत है। लो जी भाई, फाइनली मेरी है ये फुल लुक। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी बाकी बहनों की, अपनी फैमिली की फुल लुक। यार ये इतनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह, सब लोग तैयार श्यार होके। मेरी बेटी भी तैयार हो गई है, राबिया भी तैयार हो गई है, हीरा भी, सोनिया को तैयार होके बाद में ज्वाइन करेगी, मामा भी, और बर्थडे गर्ल भी। और ये जो छोटी है ये तो बर्थडे गर्ल को पहन के ही जा रही है। यार आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि हमारी मानो कैसी लगी। हीरा तुम तो 5 मिनट में तैयार हो के आई हो यार। मैं सो रही थी, कोई मुझे आवाज आ रही थी। मैं थी वो, मैं थी, हाँ जी। और तो व्लॉग बना रहे हैं। मैंने कहा पता नहीं मेरी आंखों में कुछ जा रहा है वाइट वाइट सा। मैं देखो 5 मिनट में तैयार। यार बहुत अच्छी लग रही हो माशाल्लाह, पर जूती नहीं पाई थी। ये कौन से सर्कस में जा रहे थे? हेलो, मेरी बात सुनो, तुम्हारा बेड क्यों उल्टा हुआ है यार? इन्होंने कहीं बेडशीट बिछानी थी ना। अच्छा। तो मैट्रेस पीछे की है तो वहीं का वहीं छोड़ दिया। और तू वहीं पे सो गई है। जितनी नींद आई थी मैंने कहा आई डोंट केयर, सो जा। हाँ सही है। नींद जो है वो हमारी पूरी आनी चाहिए, बाकी सारी चीजों की खैर है। शाबाश बेटा। यहाँ पे जो है ना वो पापा सारी सीटें एडजस्ट कर रही हैं। मैनू मेरे पहुंचे की टेंशन पै गई है यार इतने, क्योंकि बहुत बारिश है यार, इधर बहुत पानी लग जाना यार, मैं क्या करूँ। इसीलिए हम ऐसे ऐसे जाएंगे ताकि हमारे जो है ना वो पांचे गीले ना हो। पापा जी बस आगे सारे पीछे पूरे? हाँ, सारे। तो सारे हाफ हाफ जा रहे। मैं कह रही हूँ साढ़े खानदान ना 12 सीटर गड्डी भी थोड़ी है यार, और एक इनको निकालना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। कोई इवेंट होता है सिस्ट्रोलॉजी। ओए मेरी बेटी पीछे बैठी हुई है, मामा के पास आना। आ जाओ आप, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, आ जाओ। नाव्या, नाव्या को आपको कढ़ा दूं? मम्मा बैठ चुकी हैं, नाव्या मेरी गोदी में आ चुकी है। नाव्या को जो है वो भर्ती कराते हैं नानों के पास। चला गया। चलो भाई, मम्मा इसको पकड़ना। लो जी भाई, फाइनली हम लोग घर से निकल चुके हैं, धक्का मुक्की करके हम लोग पूरे आ ही गए हैं। ठीक है जी, मानो मोहतरमा जो है वो जा रही है अपनी बर्थडे करने, और यही वेट कर रही है यार मेरा कब से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता रहता। कब किसने हमारा वेट नहीं किया यार, हर बंदा हमारा वेट हमारा भी वेट हो गया। मेरी दोस्त कह रही है मैं इतनी पंक्चुअल हूँ, तुम्हें क्या हो गया, जल्दी आओ। हाँ, तुम्हारा बचपन से उसको कहना तुम मेरा बचपन से नहीं, मेरी पूरी फैमिली का
अभी सीन ये है कि हम लोग बस वेन्यू पे पहुंचते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। नाव्या मोहतरमा आगे शिफ्ट कर दी थी हम लोगों ने, अब सीधा पहुंच रहे हैं यार। चलिए गाइस, पापा जो है ना वो बता रहे हैं कि चाचू को आ रहे हैं, कौन सी लोकेशन पे जाना, क्योंकि चाचू लोग पापा का मुंह नहीं सिर्फ फोन दिख रहा है आप ही। बात कर रहे हैं ना, वो बात कर रहे हैं। ओए होए होए होए, तो फाइनली हम जो है वो पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे। है खोल रहे हैं साढ़े वास्ते दरवाजा। ओए होए 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 हाय 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 हाय, स्पेशल पहुंच गए। घर से भी 5 मिनट दूरी है तो टाइम से पहुंच गए, नहीं तो हमने जाना था। चले जी गाइस, फाइनली हम लोग लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे तो मुझे कीचड़ साजी लग रही है। तेरी खैर, फिर वही ना ट्राउजर्स का यही तो प्रॉब्लम है, जैसे इंसान को ऐसे ऐसे ऐसे। आय हाय हाय हाय, यहाँ पे तो फुल लॉन कीचड़ो कीचड़ी हुआ है। जितनी माशाल्लाह बारिश हुई है उस हिसाब से चेक करें भाई, छप्पड़ बना हुआ है पूरी लोकेशन। चलो भाई बंद करते हैं इसको और यहाँ से निकलते हैं। आय हाय हाय, चलो घास पे चलते हैं ताकि थोड़ा मेरे ट्राउजर को तो सुकून मिले, और पहुंचते हैं सीधा अंदर लोकेशन पे। आ जाओ भाई आ जाओ। पापा ने जो है वो नाव्या को पकड़ लिया है, वहाँ पे मामा भी आ गई हैं बर्थडे। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, ठीक हो? चलो भैया पहुंचते हैं अंदर। अंदर मानो ने पता नहीं क्या इंतजाम किए हैं। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड ऑल गुड। चलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप, ठीक है? थैंक यू। मैं क्यों थैंक यू कह रही मैं क्यों थैंक यू कह रही, मेरा बर्थडे तो नहीं है यार। लो भाई, यहाँ मैं आपको जरा लोकेशन दिखा देती हूँ। मानो ने तो पूरे का पूरा होटल बुक कराया हुआ अपनी बर्थडे के लिए यार, माशाल्लाह। यहाँ पे सबका डिनर लगेगा। अरीब साहब को मैं पूछूं कॉल करके कि किधर रह गए, हम लोग पहुँच चुके हैं बट वो कहाँ है? सब लोग आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा, आपकी भी बर्थडे आने वाली है, आप भी जून की, विदिन 2 days, 1 day gap। हाँ, चाचू का भी बर्थडे आने वाला है। चलो भी जाके सबसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गिफ्ट लेके आए हो मेरे लिए? आप बताएं क्या हाल चाल है आपका? पापी के लिए, चलो ये तो बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मेरा देख लो, हम सबसे मिलते हैं और फिर बैठते हैं और कुछ खाते पीते हैं। यार अरीब साहब को भी मैंने कॉल की है, वो कॉल ही नहीं उठा रहे हैं। मुझे इस वक्त पता नहीं सोए ना रह गए हो, ना कोई आता है ना कोई पता। मुझे टेंशन हो रही है। मैंने फातिमा के नंबर से भी कॉल की, अपने नंबर से भी कॉल किया, लेकिन अरीब साहब का कोई अता पता नहीं है। यहाँ पे जो है ना वो सारे गेस्ट आ चुके हैं, और ये जो 2 मोहतरमाएं जब तक मैं नाव्या को सुला रही थी, ये 2 अदद हस्तियाँ भी आ चुकी हैं। ये तो बाल बना के आई है, हाथ शर्ट पा के आई हैं। मैं देखो ना, मैं थोड़ा सा वो रेडी होके आई हूँ कि आई डोंट केयर। जलवा है हमारा। आई डोंट केयर। तुम्हें ज़ैनब के पैदा होने की कोई खुशी? किया मैंने, इतना मेकअप तुम्हें ज़ैनब के पैदा होने की कोई खुशी नहीं और है। मैं कितना मेकअप करके आती हूँ, आपकी यार खुशी नहीं है। प्यारी लग रही हो। और हीरू मोहतरमा भी आ ही 5 मिनट क्राफ्ट वाला। हाँ नहीं ठीक मैं ठीक। ना कल ज़ैनब के लिए कुछ बहुत अच्छा अरेंज कर रही हूँ, वो कल ही पता चला। ज़ैनब का बर्थडे गिफ्ट किधर है? वो अरीब ने लेके आना था, और वो अभी तक ना मेरा फोन उठा रहे हैं ना कोई अता पता। ही सेट कि मैं ले आऊंगा उस वक्त। अब मेरा सुबह से उनसे कांटेक्ट नहीं हो, मैं कॉल्स कर रही हूँ, मुझे नहीं पता ना यार। क्यों नहीं आए अभी? सब पहुँच के कॉल करके पूछो कहाँ पे। कॉल उठाएंगे तो पूछूंगी ना कि कब आएंगे। कॉल ही नहीं कोई बंदा उठा रहा तो मैं कैसे पूछूं यार। ये असल समस्या बनी हुई है कि फातिमा मोहतरमा को ना तो सिर्फ ये है कि फटाफट खाना ले आ दो, मैं खाता। भूख लग रही है, ख्याल करो कुछ मेरा। तेरा ही तो ख्याल नहीं आता प्लेट से हमें। भी यहाँ लिखा देखें था दोनों कि ख्याल देवरानियाँ करो। जेठानियाँ लगी हुई हैं फुल चोलियाँ करने। आवे आ की होया आ की लिया नहीं कहते, गॉसिप कहते हैं। ओहो, ये वही जो फातिमा की रिकॉर्ड की थी राबिया ने, वो वाली। लड़की ये बहुत प्यारी है। कौन सी? ये राबिया फैसल? ओह माय गॉड, इसकी वीडियो तो मैं यूं गुजार देती हूँ। ऐसे कहते हैं। ये 5 बहनें जब भी आती हैं मैं उनकी वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके जो है वो सब्सक्राइब कर लेती हूँ। वाह वाह वाह। इकरा रीत का है, मम्मा फोन ही नहीं उठा रहे हैं वो यार। कहाँ गया है? यार मुझे नहीं पता, वो ना जब कोर्ट से मेरे ख्याल से वो लेट आए, सोया ना रह गया, और मैं कॉल्स कर रही हूँ, उठा ही नहीं रहा फोन। तो ये तो जाके हम उसको ले आते। लो ऐसे अब जाके कैसे, अब क्या करें, मुझे नहीं समझ आ रही। ये तो इकरा तुम्हें पता होना, तेरी भी कॉल नहीं उठा रहा। तो मेरी ही तो नहीं उठा रहा, और किसने? मैंने फातिमा के नंबर से भी कॉल किया, मैंने कहा पता नहीं शायद कहीं बिजी होंगे। नहीं, वो मुझे लगता है मम्मा सोए रह गए, वो सोए सोया होना या ट्रैवल में होना, नहीं पता। ट्रैवल कहाँ, इस्लामाबाद पहुंचे हो यार, पता नहीं किधर है। मैं फिर भी कॉल ट्राई कर रही हूँ बार बार। हाँ कॉल कर रही हूँ, उठा ही नहीं रहा। मुझे ये भी नहीं पता किधर है, सोया हुआ, उठा हुआ, जगा हुआ, किधर है, क्या है। कंट्रोल नहीं है बंदे पे कंट्रोल है। जितना मैं माँ का आ जाती मुझे जाना सारा कंट्रोल। जब तक मैं उसके सर पे रहती हूँ तब तक कंट्रोल रहता है। कहता है कि आंटी मैंने देखो खुली छुट्टी दी है, एंजॉय कर ले। एनी खुली छुट्टी मैंने, मेरा यार फोन तो उठाओ, यहाँ आना था डिनर पे, कह रहा था मैं टाइम से तैयार होकर ना आ जाऊंगा मानो को, और गिफ्ट लेके आना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसने लेके आनी थी, जिसकी वजह से मैं वेट कर रही हूँ। लगता है गिफ्ट नहीं मिला। हाँ मुझे लग रहा है पता नहीं किधर
गायब हुए। पता चले वो अलग व्लॉग बना रहा है, ये जैनब के लिए मैं गिफ्ट ले हाँ, जब तक हमारा खाना आ रहा है ये पूरा घर लगा है उधर इकट्ठा हुआ। वो चेक तो करो, सारी लड़कियां उधर इकट्ठी हुई हैं, वो चेक करो जरा। तो इन्होंने कैमरे रखे हुए हैं, चेक पे करो जरा। वेरी वेरी नाइस। लो जी भाई, खाना शाना आ चुका है। जो भी हमने स्टार्टर मंगवाए थे ये इतना मज़े के मंगवाए हैं हम लोगों ने। बताओ लोगों को कि हम आज ख्याल रेस्टोरेंट में आए हैं। हाँ, बता दिया है लोगों को। वो ये तो मैंने अपने लिए स्पेशल मंगवाया क्योंकि मुझे ये पिज़्ज़ा इतना ज़्यादा पसंद है ना यार। मतलब अब खाना आ गया लेकिन करीब नहीं आए अभी तक। ये खाना शाना सारा स्टार्टर सर्व हो गया। हाँ, स्टार्टर है। हाँ जी, थैंक यू यार। इसमें चलिए जी गाइस, हम लोगों ने अपना स्टार्टर वगैरह एंजॉय कर लिया है। अभी मैं खाना खाई रही थी कि अरीफ साहब की जो है ना वो कॉल आई है और इतने परेशान लग रहे थे क्योंकि जो है ना मेरी सिस्टर इन लॉ को हॉस्पिटल ले गए हैं और उन्होंने कहा है कि इकरा हमें वहाँ पे निकलना पड़ेगा, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा हूँ। बहुत ज़्यादा परेशान थे। अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक आसानियाँ करे। जिस तरह का टाइम है बस हम लोग दुआ ही कर सकते हैं। अभी ये कि अरीफ साहब जो है ना वो 5 मिनट तक जो है वो कह रहे हैं मैं तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ, बस फटाफट जो है वो नाव्या को पकड़ो, बैग पैक करो और फिर निकलते हैं। आप लोगों ने खास दुआ करनी है गाइस, कोई परेशानी वाली बात ना हो। एक तो एकदम से चीज़ें पता लगती हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो ऐसे ही छोड़ के जाएंगे क्योंकि वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारा पहुँचना भी ज़रूरी है। तो अरीफ साहब जैसे ही आते हैं फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। किसी को भी मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं बताऊंगी क्योंकि ऐसे सब लोग परेशान ना हों, इसीलिए चुप करके मैं कहूँगी कि बस एक इमरजेंसी हो गई है, हम लोगों को निकलना पड़ा है। तो आराम से जो है ना वो बस अपना चीज़ें वगैरह समेटती हूँ। यार मम्मा, एक इमरजेंसी हो गई है, मुझे निकलना पड़ेगा, ठीक है? मैं जा रही हूँ, आप लोग खाना शाना एंजॉय करो क्योंकि अभी मेन कोर्स आ गया तो मैं नहीं खा पाऊंगी। यार मम्मा बस बाद में बताऊँगी, बस आप हाँ जाके आपको फ़ोन कर दूँगी, ठीक है? अभी बस अरीफ आ रहे हैं, मैं निकल रही हूँ। लो जी भाई, अरीफ साहब जो हैं वो आ गए हैं। फटाफट बस पूछते हैं कि सब खैरियत है, क्या सीन है। बिस्मिल्लाह यार, बताएं क्या है, सब खैरियत है? जल्दी बैठो, जाना जल्दी हॉस्पिटल जाओ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इसका बैग निकाल लो गाड़ी से जल्दी से। हाँ, इसको मुझे बता दो यार। अरीफ मुझे बताएं सब खैरियत है, हुआ क्या है? इकरा मुझे खुद नहीं पता, मैं खुद परेशान उठा हूँ यार। मैंने मुझे मैसेज देखे हैं, वो मैसेज आया हुआ था कि आयशा को हॉस्पिटल लेके जाइए, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। या अल्लाह, अल्लाह खैर करे, बस सब खैरियत। तो आपका किसी से राब्ता नहीं हुआ? मैं भाई ने क्या कॉल कहा? कर रहा हूँ, किसी ने कोई कॉल उठा रहा ना कुछ। भाभी, भाई, रबिया, किसी को तो मैसेज कर। घर पे कोई है ही नहीं, खाली किसी मैसेज आया हुआ है कि हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, हॉस्पिटल उठोगे तो हॉस्पिटल आ जाना। अब फोन पे फोन करो ना, कोई फोन उठा रहा ना कुछ बता रहा है। मैं अब हॉस्पिटल पहुंचते अल्लाह खैर करे, मुझे परेशानी हो रही है यार। बात इस तरह की, अल्लाह पाक बस आसानियां करे, सब कुछ खैरियत और खैर का टाइम आए। मैं कह रही हूँ कि एक दफा भाभी को भी ट्राई कर ले, हो सकता है किसी भाभी को भी फोन करे, किसी को तो फोन करें यार। मैंने भाभी को भी किया है, रबिया को भी किया है, किसी के अरसलान भाई को किसी को भी किसी को कांटेक्ट करना जरूरी है यार। बात इतनी अजीब सी है कि यार अल्लाह पाक बस आसानी करे। एकदम जो है ना वो परेशानी आते हुए टाइम नहीं लगता, बस अल्लाह पाक आसानियां करे, सब कुछ खैर खैरियत से हो। फोन है, हेलो किधर हो यार? फोन क्यों नहीं उठा रहे? मैं इतनी देर से फोन करी जा रहा हूँ यार। हॉस्पिटल में थे यार, सिग्नल नहीं आ रहे थे वहाँ, पता नहीं चल रहा था। क्या हुआ? सब खैरियत है? आयशा कैसी है? आयशा अब ठीक है, आज की सुबह बहुत तबीयत खराब हो गई थी एकदम। तो अब हो कितना? हम लोग हॉस्पिटल आ रहे हैं यार। यार ये माशाल्लाह बेटी हुई है मुबारक को, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। उन्होंने फ्री कर दिया, घर जा रहे हैं, क्या कहते हैं फुरकान भाई की तरफ लेके जा रहे हैं उनको, वो कह रहे हैं उधर जाना है। फुरकान भाई की तरफ जा रहे हो? हाँ जी, उधर जा रहे हैं। तो बेटी ठीक है माशाल्लाह? हाय अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो भाई आपको, मामू बन गया तू। चाची के आपको भी मुबारक हो, आपकी मम्मी बन गई हो। एकदम मैं दिल डर गया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आयशा बाजी की तबीयत ठीक है, बिल्कुल ठीक है वो लोग। बेहतर, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। उसका पहले ब्लड प्रेशर का थोड़ा इशू बना हुआ था, लेकिन अब डॉक्टर ने कह दिया ठीक है, नॉर्मल है। चलो फिर मैं उधर से, हम हॉस्पिटल के बाहर हम पहुंचने वाले थे, मैं उधर ही आ रहा हूँ, तुम लोग उधर ही हो? चलो ठीक है, आप उधर आओ, मैं इनको छोड़ के ना फिर मैं घर ही आ रहा हूँ। चलो मैं उधर जा रहा हूँ, उनके बस के पास ही जा रहा हूँ यार। चले चलो शुक्र है। ओके भाई, ओके। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो यार। या अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम फिर से मामू मामी बन गए यार, एक बेबी गर्ल फिर से आई है यार, रहमत आई है आज हमारी फौज में इजाफा हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत से लोगों के सवाल थे भाई गुड न्यूज किसकी है, तो मेरी जो बड़ी सिस्टर इन लॉ थी उनके यहाँ पे जो है वो बेबी होने वाला था और अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनको एक बेबी डॉल से नवाजा है और ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। पता है अपनी बेटी होती है, जब किसी की बेटी होती है इतनी खुशी होती है। अल्लाह ताला हर बेटी के नसीब अच्छे करे। मुझे लगता है मिठाई लेके, मिठाई के बगैर नहीं जाना, मुंह मीठा करके जो है ना मिठाई लेके जो है ना वो जाते हैं, ठीक है? रास्ते से देखे कोई पिंक कलर के बलून्स नजर आ रहे हैं तो वेलकम गर्ल या कुछ भी उस तरह के वो भी लेके जाते हैं। वेलकम प्रॉपर करेंगे,
करेंगे, वो तो welcome, लेकिन अभी welcome करेंगे। to the अभी वो- मिठाई लेते हैं, हाँ, मिठाई मिठाई लेके उसके बाद जाते हैं, उसका हालचाल पूछते हैं और अपनी बेबी गर्ल से मिलते हैं। मिलते हैं माशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नाविया आपकी बेबी सिस्टर आई है। अब आप बिग हो गई हो, पहले आप फैमिली में सबसे छोटी थी, अब आप बड़ी अब बात हो गई आप हो। बड़ी आपी हो गई हो। मेरी बेटी की भी कजन, एक और कजन आ गई है माशाल्लाह। She responded यार। She's so happy। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है कि कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब सीधा बस पहुंचते हैं, रास्ते से मिठाई वगैरह लेते हैं, उनके ससुराल पहुंचते हैं और जाके मिलते हैं और पूछते हैं कि कैसी तबीयत है। भाई लेट्स गो। भाई मामू माशाल्लाह इतने खुश हैं कि फटाफट जो है वो लेने के लिए गए हैं मिठाई। हम फटाफट लेने के लिए आए हैं यार, बहुत खुशी हो रही है अल्लाह की कसम, ऐसे दिल गार्डन गार्डन हो गया। मामू जो है वो मिठाई लेके आ गए। मैं कह रही हूँ आज मानो का भी बर्थडे था और आज एक और छोटी मानो आ गई है यार। हमारे पास 2 मानो हो गई हैं। 2 मानो हो गई है। अनाविया आप भी आप ही बन गई हो। अनाविया भी आप ही, अब इसको भी कोई आप ही कहेगा यार, वो छोटी छोटी है ना अनाविया से। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये वाली मानो हमारी वाली मानो की तरह की हो गई है। सेम टू सेम, क्योंकि जैनब का डेट ऑफ बर्थ और हमारी ये जो छोटी मानो पैदा हुई है, इन दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेम है, मतलब 11 जून। बहुत सारे जेमिनाइज यार, हमने जैनब को आज इतना रोस्ट किया है। मैं मानो को इस वजह, काके को हमने रोस्ट नहीं करना। ये तुम्हारी शहजादी बेटी, इतना प्यारा मौसम, रहमत आए नाजिल हुई है माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी चलते हैं और जाके मिलते हैं उनसे। आई एम सुपर एक्साइटेड। ठीक है जी, लेट्स गो। लो जी भाई, फाइनली हम लोग अपनी सिस्टर इन लॉ के ससुराल फैमिली में पहुंच चुके हैं। अब सीन ये है कि देखते हैं कि कौन है। तरीब आपने कॉल किया उनको? की है, मिठाई का डिब्बा यही खोल लिया। Congratulations! अस्सलामुअलैकुम। मुंह पहले खोल के बैठा हुआ है। मुबारक हो। चलो जल्दी। भाई बहुत बहुत मुबारक हो, फिर से मामू बन गए। पूरा 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 मामू। एक मामू। ओए जिमल, आपी बन गई जिमल। आपी once again, big sister। किस पे गई जिमल? वो जिमल किसकी जैसी है? बेबी किसकी जैसी है? मेरी जैसी है। वो कह रही है अगर वो प्यारी है ना तो वो जिमल जैसी है। जी आपको मुबारक हो। थैंक यू सो मच। ये लो जी, ये लो। सारे बच्चे जो है मिठाइयाँ शठाइयाँ खा रहे हैं। जी आ जाओ आप लोग। बाकी सब किधर है? फुरकान भी वगैरह किधर है? असल मुबारकबाद हो ये। भाईजान मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। अल्लाह ताला बहुत बहुत अच्छे नसीब करे। ये भाईजान मेरी तरफ से अल्लाह पाक जो है वो बेटी के नसीब बहुत अच्छे। कभी जाके देखें किसकी रसी है। वो तो आप देख सकते हैं। मेरे पे चली गई है। मैं कहती हूँ मेरी जैसी बस होनी फिर चाहिए। नक चिड़ी हुई है, मैं बात चलेंगे। चलो अच्छा यार बात सुनो। अब मेहमान वगैरह आए हुए हैं, इजी होते हैं, ठीक है। फिर आपसे मिलते हैं, सबको मिलवाते हैं। हाँ, इकरा कवल यहाँ पे भी गाइज थोड़ा व्लॉग बनाते हुए कंफ्यूज होगी क्योंकि मैं अब कैमरा थोड़ा लाइट कर रही हूँ। नाविया को भी मैं लेके आती हूँ। सब लोग अब निकलते हैं और मिलते हैं जाके सबसे। लो जी गाइज, फाइनली हम लोग जो हैं वो पहुँच चुके थे। आयशा बाजी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला ने आपको इतनी प्यारी माशाल्लाह बेटी से नवाजा है। अल्लाह ताला इसके नसीब बहुत अच्छे करे। रीप साहब बस बहुत पकड़ लिया आपने, मुझे दे। मैं तो नहीं देता अभी। प्लीज, इतनी क्यूट लग रही है माशाल्लाह। इतनी प्यारी बारिश हुई है ना। की बात हूँ, आज जैनब की बर्थडे है। जैनब की आज दिन भी पैदा। हाँ सेम मैंने कहा एक बिग मानो थी मेरे घर में, एक ये छोटी मानो आ गई है। जब तक नाम नहीं रखा जा रहा तब तक ये मानो है, ये छोटी मानो है, ये मिनी मानो है। चल नरी मुझे पकड़ा है। मुझे ना ऐसा लगा जैसे मैंने नागा जैसे पकड़ी थी ना। हाँ सेम टू सेम वही लग रही है। हाँ क्यूटी है माशाल्लाह, बहुत प्यारी। अल्लाह ताला बस हमेशा उसको ऐसी हंसता मुस्कुराता खुश रखे। आयशा बाजी आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। रेस्ट ओके। लेकिन घर का बना असल बात है। हाँ, घर का बना होना है। वेलकम करना हमने आप जल्दी से, ठीक है। बस इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं और हमारी दुआओं से ये भी आ गई है माशाल्लाह। तो अब इसका वेलकम होना है। आयशा बाजी का तो होना ही होना है, इसका वेलकम होना है। असल वेलकम तो इसका होना है। चले मुझे पकड़ाए लाए। किसकी जैसी है? ये मेरी जैसी। मुझे अनाविया जैसी लगी। मेरे जैसी है। प्यारी है वो। हैं? प्यारी है वो, तो इसलिए मेरी जैसी है। मैंने अनाविया जैसी बोला, ज्यादा प्यारी। माशाल्लाह जैसी लग रही है। हाँ जुहान भी लग रही है। जुहान का, जिमल का और इनकी जो एक चाचू तायाबू की बेटी है अल्लाया, उनके से मिक्सचर और थोड़ी सी मुझे अनाविया लगी है। मतलब सब प्यारे, सारे प्यारे क्यूटी बच्चों का मिक्सचर है। मैं कह रहा हूँ कि जू में एक और बच्चे का इजाफा हो गया। उसको नहीं पता कि वो जूम में आई है। उसको नहीं पता वो जूम में आई है। वो पैराडाइज में आई है। वो पैराडाइज में आई है। उसके लिए भी जन्नत है। अल्लाह ताला ऐसे ही खुश रखे और इसके नसीब बहुत अच्छे करे। बेटियां वैसे ही बहुत प्यारी होती हैं और अपने साथ पता नहीं कितनी खुशियां लेके आती हैं। जिम्मल की ख्वाहिश पूरी हो गई। जिम्मल को बेबी गर्ल चाहिए थी। वो जितना बच्चों से अटैच है ना, अल्लाह ताला वैसे लड़कियों की ज्यादा दुआ कबूल करता है। मेरे से दुआएं कराया करें आप। चलो जी गाइस, यहाँ बैठते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन है। लो जी भाई, वहाँ से हम लोग फ्री हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। हमें इतनी क्यूट लगी आपकी बेटी माशाल्लाह। हम निकलने लगे हैं। माशाल्लाह बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे। आमीन। रहमत आ गई आपके घर दोबारा से माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन मुझे ये बताएं, घर कब आना है?
सिचुएशन अब आपको पता है यार 2-3 दिन तो लगेंगे जरा स्टेबल होने में। ठीक है ठीक है। इंशाल्लाह 2-3 दिन में जैसी स्टेबल होगी तो बस आपने जब आना है ना, आपने उससे पहले मुझे मैसेज कर देना कि हम लोग आ रहे हैं बस, ठीक है ना? आपने बस लाजमी इन्फॉर्म कर देना इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फिर हमने अपनी बेबी गर्ल के लिए चलें। ओके ओके फुरकान भाई, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। लो जी भाई, हम लोग पहुंच चुके थे घर। अनाविया उस वक्त सो गई थी, इसीलिए जो है वो मेरे से व्लॉग ही नहीं बना, और मुझे भी आ रही है अब शदीद वाली नींद, क्योंकि मेरी हो रही है थकावट से बुरी हालत। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो, आज का व्लॉग जो है वो बहुत अच्छा लगा होगा। आने वाले अपकमिंग स्पेशल व्लॉग्स के लिए स्टे कनेक्टेड विद सिस्टोलॉजी, क्योंकि आगे आने वाले व्लॉग्स बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाले हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।